had. तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, वो जो बर्थडे पार्टी का सीन है ना, वो सीक्वेंस पूरी मेरे दिमाग में चल जाती है। मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, वो बात की बात है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है एक इमेज। ओके, सो द सेंडर व्हाट डज ही डू, he has this idea in the form of an image in his mind, and this the sender, when he has this idea, he he encodes this idea. यहाँ पर एनकोडिंग होती है और फिर वो क्या करता है, वो यहाँ पर एनकोडिंग करने के बाद ये आइडिया जाता है किसको, रिसीवर को। अब रिसीवर इसको सुनता है और वो जो आइडिया इसने दिया है, जो वर्ड्स उसने भेजे हैं, पहले वो आइडिया था, आइडिया के लिए सेंडर ने अपने दिमाग में वर्ड ढूंढे, वो वर्ड ढूंढ के मतलब वो मैसेज को एनकोड किया और वो रिसीवर तक पहुंचाया। अब ये रिसीवर जो है ये इन वर्ड्स को सुनता है और इन वर्ड्स को वो डिकोड करता है। ठीक है, नाउ ही हैज डिकोडेड दीज वर्ड्स। अब डिकोड करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या गया, ये आइडिया गया इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज। यहाँ पर इट वाज देयर इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज। ओके, तो यहाँ से उसने मैसेज भेजने की कोशिश करी और यहाँ पर जो रिसीवर है उसने वो मैसेज रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसने इस मैसेज को किया डिकोड, और डिकोड करने के बाद उसने इस रिसीवर को बताया कि उसको ये बात समझ आई कि नहीं आई। ओके, इतना क्लियर है? दिस ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये चीज यहाँ पर डिकोडिंग पे खत्म नहीं हुई है। हाँ जी, लेकिन ये डिकोडिंग यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कोई चीज कही और आप तक पहुंची नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप और द मोबाइल एंड आप तक वो बात पहुंच ही नहीं रही है, तो इज दैट कम्युनिकेशन कंप्लीट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। No, yes, this is not complete. Why is this not complete? Because I don't know if it is reaching you or not. तो यहाँ पर रिसीवर क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद में वो यहाँ पर इसको डिकोड करता है और यहाँ से डिकोड करके वो यहाँ से एक फीडबैक भेजता है टू दी सेंडर वंस अगेन। He sends a feedback to the sender. तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सर्कल जैसा फॉर्म हो रहा है ना? This is forming a circle and अब ये सर्कल जब फॉर्म हो जाता है तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन एज अ टू वे प्रोसेस। जब इंफॉर्मेशन सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंच रही है और रिसीवर से वापस फीडबैक पहुंच रहा है सेंडर पे। ओके, इसको कहते हैं टू वे प्रोसेस या इसको साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर एक व्हील जैसा बन रहा है। सो विदाउट द फीडबैक बीइंग गिवन टू द सेंडर, दिस process of communication is not complete. Is that clear? Do you all get it? Yes, ma'am. Okay. Anybody else who has not understood, please raise your hand so that I can know किसको नहीं समझ आया. I'll repeat it. I don't mind repeating it. Anybody else who is not understood this? Okay, great. So now this is one thing which you need to understand. The other thing is, अब आप मुझे जवाब दो कि अगर यहाँ से एक मैसेज गया है रिसीवर पे
रिसीवर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, या सेंडर ने कोई ऐसा जोक सुनाया जो कि रिसीवर को हंसी नहीं आई, ठीक है, रिसीवर सेज व्हाट अ पुअर जोक इट इज, ओके, सेंडर ने एक जोक सुनाया और रिसीवर ने वो जोक बहुत बार सुना हुआ है, द रिसीवर सेज इट्स नॉट फनी, द रिसीवर सेज इट्स नॉट फनी, इज दैट अ फीडबैक? Yes, ma'am, a negative Please feedback. tell me. Ma'am, Yes, Shubham. मैम नेगेटिव फीडबैक तो होगा वो। Shubham. Yes, you are right, Prachi. जी मैम। करेक्ट, फीडबैक तो होगा लेकिन नेगेटिव फीडबैक होगा। इसका मतलब फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज this is that a feedback, there is a difference between reaction and response. Okay, so reaction is always abrupt, reaction is always immature, but a response is well thought. जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा सोचा समझा गया होता है। तो फीडबैक जो है ना, इट इज अ रिस्पॉन्स, अ फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स, अ फीडबैक इज नॉट अ रिएक्शन। हालांकि रिएक्शन भी फीडबैक जैसा ही होता है, लेकिन फीडबैक हमेशा रिस्पॉन्स की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि फीडबैक हमेशा सोचा समझा गया होता है। अगर नेगेटिव फीडबैक भी है तो वो भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। It has got to be constructive. That is why a feedback is very essential in the process of communication. Okay? So, अब एक चीज और समझने वाली है कि कई बार फीडबैक डायरेक्ट होता है, कई बार फीडबैक इनडायरेक्ट होता है। Can somebody give me an example of an indirect feedback? मैम प्रोडक्ट्स की परचेज या जो भी कुछ रहता है वो अप Yes, एंड डाउन Shubham. से बताती है। मैम एक तो डायरेक्ट फीडबैक होता है, जैसे हम किसी भी कंपनी को मेल करके बता रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या फिर Good, good. अगर Very good. अगर Yes, Shubham, उनकी please सेल please unmute yourself. अगर उनकी सेल कम हो जाती है तो उनको इनडायरेक्टली फीडबैक मिल जाता है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है Correct. या फिर सॉरी अच्छा नहीं है, या फिर अगर सेल बढ़ जाती है तो उनको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है। मैम किसी के थ्रू रेफरेंस से भी पता अगर- कर सकते हैं फीडबैक। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। यस आशिता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, वेरी राइट, करेक्ट। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं, आशिता इसको क्या कहते हैं? डू यू नो द टर्म? कैन यू गिव मी अ टर्म फॉर दिस? रेफरेंस। Ashita, can you give me one term for this? It's called as grapevine. Okay? Grapevine क्या होती है? अंगूर की बेल। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो ग्रेपवाइन को इस्तेमाल करके फीडबैक लेती हैं। कई बार डिसीजन लेने के पहले भी ग्रेपवाइन का इस्तेमाल करके पता कर लेते हैं कि अगर हम ऐसा करने वाले हैं तो will it be good or not? For example, the company has to launch a new product, all right? तो ग्रेपवाइन के थ्रू वो अपने कंपनी में सलाह देंगे कि अगले महीने से प्रोडक्शन जो है वो डबल होने वाली है। If the response is good, हाँ, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो वहीं पर ही
वो इस तरह की पॉलिसीज को खत्म कर देते हैं, इस तरह की पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या आप समझ रहे हो? यस मैम। मैम बीच में मेरा फोन बज गया था। मैं आपसे ये कह रही थी कि ग्रेप वाइन के थ्रू कोई ना कोई ऐसी अफवाह उड़ा देते हैं और अफवाह का रिएक्शन देखते हैं। अगर रिएक्शन पॉजिटिव होता है तो उस पॉलिसी को आगे फॉलो करते हैं। अगर अगर वो अफवाह का रिएक्शन अच्छा नहीं होता, वो रूमर्स अगर अच्छा रिएक्शन नहीं देती, तो वो कहते नहीं नहीं सिर्फ रूमर ही था। ओके, ऐसा भी करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टैक्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट टू रन ह्यूज कंपनीज। ओके ओके, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, नीरज मुरली कृष्णन एंड खुशबू सोनकर, जरा प्लीज अपने नाम के आगे अपना कॉलर नंबर भी लगाइए और फिर दोबारा अंदर आइए। आई थिंक यू विल बी एबल टू रीनेम इट फ्रॉम हियर ओनली। खुशबू सोनकर एंड नीरज मुरली कृष्णन। यस मैम। हाँ जी, ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन के दो मेजर टाइप्स होते हैं। वन इज, कौन बताएगा मुझे? कैन somebody टेल मी? मैम वर्बल एंड नॉन वर्बल। हाँ जी, वर्बल एंड वर्बल नॉन विजुअल। वर्बल। ओके, ये तो दो, वर्बल एंड विजुअल। ओके ओके ओके, और कुछ? जो दो मेन चैनल्स हैं वो है सबसे पहले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, इन दोनों में ही, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, इन दोनों टाइप्स में देर इज ओरल एंड देर इज रिटन। सॉरी, कहाँ लिखना है मुझे? टेक्स्ट। ओरल एंड देन देर इज रिटन। मतलब रिटन कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ओरल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। समझ में आई? ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ये क्या है? ये दो मेन चैनल्स हैं फॉर कम्युनिकेटिंग, और इन दोनों के टाइप्स हैं, इन दोनों में ही ओरल और रिटन दो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों टाइप्स जो है ओरल और रिटन, दीज कम अंडर वन कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज, this comes under what? It is called as verbal communication. Okay, this is called as verbal communication. Verbal communication मतलब वो communication जहां पे कि words का इस्तेमाल होता है। और दूसरा टाइप क्या है? What is the second type? विजुअल कम्युनिकेशन। और कुछ विजुअल के अलावा? मैम नॉन वर्बल। Yes, non-verbal communication. Non-verbal communication में what जो आप लोग मोबाइल पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं वो किस में आता है? हम रिटर्न कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब जो आपने लिख दिया परमानेंट हो गया वो, है ना? हाँ, वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, यू आर राइट, बोथ ऑफ यू आर राइट। इट इज वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज रिटन कम्युनिकेशन। क्या हमारे पास टाइम बचा है? मैं आपको आज एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, बड़ा अच्छा सा। There's a lovely video that I have found recently, and I think I would like to show you that. ओके मैम।
I think I'll show you this video also sometime. शाहरुख खान थॉट्स ऑन ह्यूमैनिटी फेम एंड लव. कभी आप लोग को टाइम मिले तो प्लीज ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है? जिसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया है शाहरुख खान थॉट्स ऑन ह्यूमैनिटी फेम एंड लव. ओके मैम. जी, this is the video which I want to show you. अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम खत्म हो जाएगा बीच में, तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एंड अगर टाइम खत्म हो जाएगा वीडियो देखते देखते ही, तो आई वांट यू टू सी दिस वीडियो कंप्लीट एट होम. ओके? ओके मैम. Okay, ma'am. यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है यहाँ से ऊपर?